हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 22 अगस्त 2026 को जो पेपर कंडक्ट कराया गया उसकी कट ऑफ को लेकर कुछ एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। यह एनालिसिस विद्यार्थियों बहुत सारे यानी कि स्टूडेंटों को पूछने के बाद उनसे राय और विचार विमर्श करने के बाद किस प्रकार का पहला पेपर रहा, कौन और सेकंड पेपर आपका किस लेवल का रहा, उन सब को लेकर के हम लोगों ने पूरे एक एनालिसिस के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक अनुमानित क्या कट ऑफ आपके एग्ज़ाम की रह सकती है। उसको लेकर एक छोटा सा सेशन आपके साथ रहेगा। उसमें आप देख पाएंगे कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको पेपर की पूरी एनालिसिस और कट ऑफ दोनों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर पहला जो पारी का जो पेपर था उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए। 2 घंटे का पेपर था विद्यार्थियों, लेकिन पेपर बहुत आसान तो नहीं कह सकते, बट मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर था। विद्यार्थियों की राय ये थी कि कहीं ना कहीं इस पेपर में भी टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। थोड़े जो रीजनिंग के क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा दी, 29 के आसपास क्वेश्चन थे और 20 के आसपास क्वेश्चन मैथ के थे। तो बच्चों, कहीं ना कहीं रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा समय लेने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर कुछ यानी कि हम मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। ये तो चर्चा की हमने पेपर फर्स्ट की। अब पेपर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। पेपर सेकंड हार्ड था बच्चों। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बाकी ज़्यादातर जो पेपर पूछा गया हार्ड लेवल का पेपर था। इस पेपर में 40% बनाना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा, इस पेपर को पूरी तरीके से इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के तौर पर नहीं होकर के फैक्चुअल डाटा के तौर पर पेपर में पूछने की स्टाइल को पूरा बदल दिया गया। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, विद्यार्थी इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाया। प्रश्न यानी कि बहुत बड़े होने की वजह से 1-2 घंटे में विद्यार्थी उस पेपर तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए। पेपर की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ड थी विद्यार्थियों। तो पेपर दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं आपका हार्ड रहा है। तो फर्स्ट पेपर मॉडरेट टू हार्ड टाइम कंज्यूमिंग पेपर, सेकंड पेपर टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ हार्ड पेपर भी रहा है। तो ये दोनों पेपर की हम किस प्रकार के पेपर थे। पेपर आसान नहीं थे बच्चों। फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का था। अच्छा, उसके अंदर रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा पूछा गया। उसके अलावा जीके के भी साइंस के क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। आपको हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के और आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े ठीक थे, लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन लाया गया था बच्चों, राइट। तो इस प्रकार से आपकी दोनों पेपर की एनालिसिस मैंने आपको बता दी कि पहला पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का, लेकिन दूसरा पेपर वास्तव में सब्जेक्ट का बहुत हार्ड पूछा गया। ये तो हुआ पेपर को लेकर के हमने बात करी किस प्रकार के पेपर आए। अब हम एक मोटा मोटी कट ऑफ को देखने का प्रयास करेंगे। आई होप विद्यार्थियों आपके भी कितने मार्क्स आ रहे हैं, पेपर कैसा था, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम इस कट ऑफ में को यहाँ जो हम कट ऑफ देख रहे हैं बच्चों, ये मेरा आइडिया है, पर आप भी अपनी कट ऑफ को ज़रूर बताएं कि क्या कट ऑफ रह सकती हैं। आपका आइडिया भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन बच्चों, मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या रहनी चाहिए विद्यार्थियों। फर्स्ट जो पेपर है उसके अपन बात करें, एक विद्यार्थी मोटे मोटे तौर पर विद्यार्थियों ने 80, 85, 90 तक क्वेश्चनों को यहाँ पर इजीली यानी कि क्वेश्चनों को अटेंड किया है। आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पेपर में 55 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 55 मार्क्स अगर आप ला पा रहे हैं, आप बेस्ट स्कोर की तरफ है बच्चों। ये आप ध्यान रखें। 55 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक्सीलेंट मार्क्स हैं। 55 to 60, क्योंकि समय कम के साथ में पेपर को सॉल्व करना, वो 2 घंटे का जो समय होता है वो बहुत क्रूशियल समय होता है बच्चों। बाहर बैठ कर के एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन पेपर को जब आप खुद देते हैं, स्वयं जब अपन एग्ज़ाम में होते हैं और एक कैंडिडेट खुद पेपर देता है, तब अपन को सारी स्थितियाँ जब पता चलती है कि वास्तविक पेपर क्या चीज़ होती है। बाहर बैठ कर के ये ईजी मॉडरेट के ना अनुमान लगाए जा सकते हैं, पर फैक्चुअल जो चीज़ होती है वो स्टूडेंट ही पता कर पाता है। वो 2 घंटे का आपका जो समय बहुत क्रूशियल रहता है बच्चों, उसी में सारी चीज़ें होती है। तो मेरा जो अनुमान है 55 से 60 तक अगर आप पहुंच पाएँ, मैं जनरल नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं, उसके अलावा दूसरी कैटेगरी तो आप देख लेना विद्यार्थियों, और भी अपन बात करेंगे। पर एक 55 से अगर 60 के रेंज में अगर आपका पहला पेपर है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में। दूसरी बात करेंगे हम सेकंड पेपर में। विद्यार्थियों, आई होप सेकंड पेपर अगर आप 40% बना पा रहे हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स भी अगर आपका आ रहा है, तो आप सही से बढ़िया
अच्छे वेल एंड गुड है, आपका एक्सीलेंट स्कोर है। अगर 40 अगर आप क्रॉस कर पा रहे हैं, इसका मीन ये हो गया बच्चों, अगर अपन 55 से 60 उधर से मिलाए और इधर से अगर अपन 40 को मिलाते हैं, तो कम से कम अगर जिस भी कैंडिडेट के 95 से लेकर के अगर 100 तक अगर मार्क्स आ रहे, वो सेफ जोन के अंदर है। मेरिट इससे कम नहीं रहेगी बच्चों। फर्स्ट पेपर में आपको फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में 55 प्लस होना चाहिए और सेकंड पेपर में अगर आप 40 बना पा रहे हैं, आप बिल्कुल बेनिश्चिंत रहे, आप सिलेक्शन की रेस में। लेकिन यही है कि सेकंड पेपर आपका फुलफिल होना चाहिए। आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40% का, जो रिजर्वेशन कैटेगरी उनका 35 है, तो उनका वो फुलफिल होना चाहिए। और रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आपके पहले पेपर में 50 45 से अगर 50 रिजर्वेशन कैटेगरी बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके ST SC विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन सारे कैंडिडेट इसके अंदर शामिल रहेंगे। अगर वो पहले पेपर के अंदर 45 से अगर 50 और सेकंड पेपर में अगर 40 मार्क्स अगर आप गेन कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में हैं। यानी कि मैं यही कहूँगा कि रिजर्वेशन वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, वो 45 कुल मिलाकर अगर दोनों ही पेपरों को मिलाकर अगर आपका जो मिनिमम अगर क्राइटेरिया को आप क्रॉस कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ़ है और वेल एंड गुड है। लेकिन बच्चों, पेपर जिस प्रकार से पूछा गया, सेकंड पेपर सब कुछ तय करेगा। अगर आप 40% बना रहे पहले पेपर में, जैसे मैंने आपको बताया नॉन TSP 55 से 60 है, नॉन TSP जनरल के लिए। फिर विद्यार्थियों, अगर रिजर्वेशन की मैंने बता दिया आपको 40 अगर आप दोनों में क्रॉस कर पा रहे, ये मेन अगर रिजर्वेशन है तो 35 हो जाएगा, है ना। तो 35 क्रॉस कर पा रहे हैं सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में अगर 45 के आसपास है तो आपका 40% एग्रीगेट बन जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों, दोनों को मिला करके 40 तक पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर 45, सेकंड 35, ऑल ओवर 80 के आसपास बैठेगा। तो विद्यार्थियों, यही कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी। OBC की कट ऑफ जनरल के कुछ आसपास रहेगी। कुल मिलाकर मेरा ये अनुमान है कि अगर आप सेकंड पेपर अगर फर्स्ट पेपर में अगर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सेकंड पेपर जो भी विद्यार्थी अगर 40 बना पा रहा है, वो सभी विद्यार्थी इस पेपर में रेस में। क्योंकि बच्चों, जहाँ तक मेरी बहुत सारे स्टूडेंटों से बात हुई है, कंप्यूटर अनुदेशक के बहुत बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और तो उनसे हमारा जब विचार विमर्श हुआ, सबका यही कहना है कि सेकंड पेपर में अगर कोई 40 बना लेगा, वो यहाँ पर सिलेक्शन की रेस में शामिल हो जाएगा। तो आइए आप बच्चों, आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो यही कट ऑफ है। एक बार आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कट ऑफ रह सकती हैं। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, एक अनुमान है, ये निजी मेरा विचार है, पर कट ऑफ ये रहेगी सेकंड पेपर अगर आप पास कर पाए और फर्स्ट पेपर के अंदर थोड़े अच्छे नंबर है, तो ये कट ऑफ कोई ज़्यादा जाने वाली नहीं है। सेकंड पेपर 40 प्लस तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और रिजर्वेशन में 35 है। ये बच्चों, सब कुछ सेकंड पेपर पर अब डिपेंड हो गया। पेपर बहुत लेंथी पेपर था, सेकंड मानते बहुत हार्ड था, फिर भी विद्यार्थियों, आई ऑफ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।